देखिए, तो इस बात के दो कॉन्टेक्स्ट हैं। एक, इल्जाम बीजेपी के ऊपर कि शिक्षा तक में भेदभाव है, बीएचयू का बजट दुगना और जामिया का एमयू का बजट कर दिया 15% कम। और वहीं बीजेपी बात करती है कि हम तो 80% मुसलमान के नजदीक पहुंचना चाहते हैं। ये प्रण दिलाया प्रधानमंत्री ने, स्नेह यात्रा निकालेंगे आप, प्रेम शुक्ला जी। दोनों बातों में बड़ा विरोधाभास है। नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है। दरअसल दुष्प्रचार करना, कुछ लोगों ने मुसलमानों को भारत के नागरिकों की मुख्यधारा से विलग रखने के लिए सतत जो है उनके अंदर फूट के बीज बोने का संकल्प लिया हुआ है, और ओवैसी उसमें से एक प्रमुख नेता है। अब जो उन्होंने आज ट्वीट किया है उस संदर्भ में बता रहा हूं मैं। शिक्षा मंत्रालय, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उनकी जो आवश्यकता होती है उसके अनुकूल अपनी मांग जो है वो शिक्षा मंत्रालय से करती है कि हमारा बजट किस तरह से इस वर्ष का रहने वाला है। उसके अनुकूल जो है शिक्षा मंत्रालय उनके बजट सैंक्शन करता है। तो जामिया मिलिया ने जो मांग रखी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जो मांग रखी और बीएचयू ने जो मांग रखी, उसके अनुकूल जो है वो वहां बजट सैंक्शन हुआ। अभी पिछले वर्ष जामिया मिलिया का बजट जो है 15 करोड़ बढ़ाया गया था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 75 करोड़ बढ़ाया गया था। तब तो जो है असदुद्दीन ओवैसी नहीं आए थे कि भाई जो है जामिया का और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो है बजट बढ़ाया गया है। लेकिन लोगों के मन में कैसे भेदभाव पैदा किया जाए। जामिया जिस तरह मांगेगा बजट केंद्र से, शिक्षा मंत्रालय से, शिक्षा मंत्रालय उसके अनुकूल जो उनके बजट की मंजूरी देगा। उसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिस तरह से मांगेगा उसके अनुकूल उनके बजट की मंजूरी दी जाएगी। तो अब जो उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर मांगा ही नहीं है वो कैसे दिया जा सकता है? ये संभव है क्या? तो चूंकि असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान परस्ती उनके पूर्वजों के रक्त में रही है और इस देश को विभाजनकारी जो 1947 में विभाजन करने पर आमादा लोग थे, उनका नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी के पूर्वज कर रहे थे। हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे रजाकार। चूंकि सरदार पटेल निकले और इनको जो है मुंह में तृण लेकर जो है इनको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, तो टीस अब भी उनके मन में है कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो हिल मिलकर साथ में कैसे रह रहे हैं, दोनों की बेहतरी कैसे ना होने पाए। तो इसलिए उनकी परेशानी। मतलब आप तो मुसलमान से जुड़ना चाहते हैं, आप कोई भेदभाव नहीं करते, आप तो चाहते हैं कि मुसलमान भी आपको प्यार करें, लेकिन नफरत के बीज बो रहे हैं ओवैसी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आऊंगा उस पर भी। वही तो आज कार्यक्रम है कि सबका साथ सबका विश्वास जो हासिल कैसे करेंगे। वारिस पठान साहब जवाब दें पहले आपको। देखिए सौरभ, अभी मैं सुन रहा था, मोदी जी हमेशा से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये प्रयास, ये सरासर सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है। और ये मैं नहीं कहता, तथ्य के साथ बात पूरे देश के सामने ये बात है। आप सबके साथ की बात करते हो और जब एजुकेशन के ऊपर बात आती है मुसलमानों की, तो आप देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया एक टॉप यूनिवर्सिटियां हैं हमारे देश की, वहाँ का बजट आप 15% कम कर देते हो और वहीं पर आप बीएचयू का बजट आप डबल कर देते हो। तो क्या आप चाहते नहीं कि मुसलमान भी पढ़ लिख के एक आले दर्जे का मकाम पे आए, अपने फैमिली का नाम रोशन करे, राज्य का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, एक पढ़ लिख के बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छा लॉयर बने? तो बजट के अंदर कटौती। बात नंबर 2, अब सबका साथ की आप बात करते, मुझे बताइए कि जिस कास्ट का या जिस कम्युनिटी का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होता, वो देखा गया इतने वर्षों में, वो पीछे रह जाता है। आप मुझे बताइए, भाजपा ने कितने मुसलमानों को सांसद बना दिया या कितने मुसलमानों को एमएलए का टिकट दे दिया, कितनों को बना दिया, इन्होंने जिता दिया? तो ये चाहते नहीं है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हो। तो सबका साथ कैसा हुआ? जब आप एक कम्युनिटी का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी नहीं चाहेंगे तो सबके विश्वास भी खत्म हो गया आपके पास से। तीसरा मैं बताता हूं जुमला कैसा झूठा निकलता है कि जब एक भाजपा की प्रवक्ता, कोर्ट में मैटर सब जुडिस है इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जब एक भाजपा की प्रवक्ता सरेआम आकर हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है, वो पूरे देश के नहीं पूरी दुनिया के 20 बिलियन मुसलमानों के दिलों को आहट पहुंचाती है, सेंटीमेंट्स को ठेस पहुंचाती है, उस लेडी के खिलाफ एफआईआर होता है। एफआईआर होने के बाद उसको सिर्फ भाजपा सस्पेंड करती है। सस्पेंड भी कब करते हैं? जब पूरी दुनिया वाले, कतार, कुवैत, ऐसा 15 कंट्री हमारे एम्बेसडर्स को बुलाती है, माफी मांगना पड़ जाता है, देश का नाम खत्म होने वाला होता है, खराब होने वाला होता है,
तब मोदी उसको सिर्फ सस्पेंड करते, उसके खिलाफ और कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। तो ये देखा जाता है कि आप अगर मुसलमानों के सेंटिमेंट्स की परवाह भी नहीं करते तो आप सबका प्रयास सबका साथ कैसा बात कर रहे हो आप, ये तो एक जुमला रह गया। अगर आज आपको इतनी परवाह होती कि मुसलमानों के सेंटिमेंट को आहत हुई है तो उनकी भी इसको अरेस्ट अभी आपने वारिस साहब खुद कहा मैटर सब जुडिशल छोड़ दें, इस पर बहस बहुत हो रही है, आज के लिए इसको छोड़ दें, आप बाकी मुद्दों पर बात करते हैं जो आपने उठाए। कंपैरिजन कर देते हैं अपन, चलें एक 10 सेकंड में कंपैरिजन करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा सौरभ में। 10 सेकंड में अगर आप इजाजत दिए तो बोलिए, 10 सेकंड में अपनी बात को खत्म कर दूंगा, क्योंकि टॉपिक उसी लाइन पे चल रहा है। वहीं पर एक मुस्लिम जर्नलिस्ट होता है फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर करके, उसके खिलाफ सेम सेक्शन लगते हैं केस में 295 150, ठीक, उसको अरेस्ट किया जाता है, एक केस में वहां से बेल मिलती है, दूसरे एफआईआर में, तीसरे एफआईआर में डाला जाता है। मगर अल्लाह का शुक्र है आज उसको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ऑर्डर दिया कि सारे एफआईआर को क्लब कर दिया और उसको इंटरिम जमानत दे दी गई है। लेकिन उसको जेल में रहने के बाद आप कह रहे हैं फर्क दिखाता है, चलिए ठीक है, ठीक, चलिए आप कह रहे हैं कि ये वो उदाहरण है जो बताते हैं कैसे विश्वास जीतेंगे। अच्छा ठीक, अब मैं एक बात आपके सामने वारिस साहब रखना चाहता हूं, बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करते हैं। मुझे एक चीज आप खुद सोच के देखिएगा, मैंने इस प्रोग्राम में क्यों, हमने आज प्रोग्राम ये क्यों रखा कि भाई प्रधानमंत्री और बीजेपी जो है 80 करोड़ मुसलमान तक पहुंचना चाहते हैं। ये तो आप मानेंगे कि आप खुद कहते हैं कि मुसलमान जो है सबसे पिछड़ा देश के अंदर। अपनी तुलना मैंने कई मुस्लिम पॉलिटिशियंस को, उलमाओं को बोलते हुए देखा है कि हमारे हालात शेड्यूल कास्ट से भी नहीं बल्कि ट्राइबल से भी बदतर हैं देश के अंदर कई पैमानों में। और यह बात क्या सही नहीं है कि उसमें भी 80% यानी मुस्लिम आबादी का भी 80% वो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है। अब अगर प्रधानमंत्री एक ऐसी जगह पर हैदराबाद में अपनी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में उस जगह पर यह बात कहते हैं कि हमें उस मुसलमान तक पहुंचना जो सबसे गरीब है, सबसे पिछड़ा है, और वो बात टीवी के लिए भी नहीं होती, वो भाषण टेलीवाइज नहीं है, उसकी केवल प्रेस विज्ञप्ति आती है बाहर कि प्रधानमंत्री चाहते हैं मैं देश के सबसे पिछड़े मुसलमान तक पहुंचूं, और अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं उसके घर जाओ, पार्टी को कहते हैं यात्रा निकालो, स्नेह यात्रा निकालो। तो आपको दिखता है कोई पॉजिटिव इंटेंट? आपसे ही मेरा सवाल है। हाँ देखिए सौरभ भाई, आपने अच्छा कहा कि मुसलमानों का जो पासमानदगी है, जो बैकवर्डनेस है, ये तो 3 कमेटी की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी का है, महमूद रहमान कमेटी का रिपोर्ट है, जो ये साफ दर्शाता है कि मुसलमान सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। ये तो अभी तो हमारे दलित भाइयों के भी पीछे चले गए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? मैं इसमें सिर्फ भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। भाजपा के पहले भी काफी सरकारें रही है हमारे देश के अंदर, तो उन्होंने भी क्या किया, चलिए बताइए। अगर वो सरकार है मुसलमानों के एम्पावरमेंट के लिए कुछ काम करती तो आज देश का मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ वर्ग तो नहीं होता ना। आज एजुकेशन में हाईएस्ट ड्रॉप आउट आप देख लीजिए किसका है, तो मुसलमान। साहब मैंने हम बार करके पूछा सवाल, हमारी बेटियों को मेरा सवाल ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मुझे पहुंचना है उस आदमी तक, मैं चाहता हूं कि उस आदमी तक विकास पहुंचे, और मैं चाहता हूं कि मेरी बात, मेरा विजन जो है उस मुसलमान, सबसे गरीब पिछड़े मुसलमान तक पहुंचे, तब भी आप कहेंगे कि विश्वास हासिल करने की कोशिश में कहीं कोई खामी है? नहीं सौरभ भाई, देखिए प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों के ही मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री है, पूरे देश के 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है। मगर करने में और बोलने में बहुत फर्क है ना। अच्छा। आपने बोल दिया कि मैं 80% तक जो पासमानदा मुसलमान है उन तक पहुंचना चाहता हूं। कैसा पहुंचेंगे आप, चलिए बताइए। आप हमारी बेटी को हिजाब पहन के जाने नहीं देते स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए। हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटी हिजाब पहने, कॉलेज में जाए, स्कूल में जाए, पढ़ लिख कर देश का, राज्य का नाम रोशन करे। उसके सर पे हिजाब हो, एक हाथ में कलम हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, किताब हो, एक हाथ में कुरान शरीफ हो, और वो पढ़ लिख के एक दिन डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बने और हमारे देश का नाम रोशन करे। प्रधानमंत्री की सरकार है ना, बीजेपी की सरकार है कर्नाटक। आप कह रहे हैं कहने में और करने में बहुत अंतर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।